हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी पे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं संकल्पना विचार का, जो हमारा एक भारतवर्ष रह गया है और दूसरा वेद रह गया है। बाकी सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा भारत संकल्पना। ठीक, जस्ट मिनट। तो हम पहले भारतवर्ष देख लेते हैं। ये टॉपिक एक ही है, ठीक है। इसमें देखते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष ऐसा क्या है, भारतवर्ष के बारे में हम क्या कहते थे भारतवर्ष को, और क्या क्या उनके नाम थे, ये सब देखते हैं। ऐसा भारतवर्ष ऐसा शब्द का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जो सदा ज्ञान में लिप्त रहा हो, वो हमारा भारतवर्ष है, ठीक है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भारत की स्थिति भौगोलिक, मतलब भारत की स्थिति कहाँ पे, इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है, ठीक है। भारत ऋग्वेद के 7वें मंडल में भरत जन के नाम पे एक तो पता चलता है, ठीक, कि भारत कहाँ है, कैसे है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में भरत जन के नाम पे पड़ा भारत, ठीक। जैन धर्म के ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा भारत। शाकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे महाभारत के अनुसार ऐसा है कि शाकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा। जैन धर्म के जो ऋषभ देव जो संस्थापक थे, उनके पुत्र के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा, ठीक है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में भरत जन जो कबीला था, उसके नाम पे भारत पड़ा, ऐसे करके बोलते हैं। जम्बूद्वीप कब बोला गया कि अशोक के अभिलेख बौद्ध ग्रंथों में जामुन के वृक्ष अधिक थे, उसके अनुसार इनको भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। आर्यावर्त आर्य के भारत आने पर हिमालय से विंध्य पर्वत तक, अफगान से गंडक तक, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पे फेमस है, हिमालय हो गया, हिमालय से लेके विंध्य तक, फिर अफगान से लेके बिहार तक, गंडक तक, ऐसा फैला हुआ है, जिसे हम आर्यवर्त कहते हैं, ठीक है। अजानब वर्ष क्या है कि जैन के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पौत्र नाभिराज या अजानब के नाम पे इसका नाम पड़ा अजानब वर्ष, ठीक है। ये हिंदुस्तान ईरानियों ने इसको सिंधु नदी के, जैसे सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, इस वजह से इन्होंने हिंदुस्तान कह दिया। इंडिया यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, ठीक है, सिकंदर जो था, इसलिए इंडिया पड़ गया, ठीक है। शोदु युतु या फिर त्याजु, ये चीन, हेनसांग थे ना उनके इंतु, जो उनकी बुक थी हेनसांग की इंतु, उसमें ऐसे इसको भारतवर्ष को बोला गया है, सिंधु बोला गया है, इंतु बोला गया है, त्याजु बोला गया है, ठीक है। कुमारी द्वीप गुप्त काल में भारत को कुमारी कहते थे, ठीक है। होंडू कब कहा गया, तो बाइबल के हिब्रू भाषा से होंडू इसको बोला गया है। अल हिंद अलबरूनी इन्हें कहा है अल हिंद। और तिब्बत के लोग हमें गयार या खुगयाल कहते थे। तो ये जो हमने नाम देखे हैं ना, ये जैसे कि आप देख लीजिए, भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, अजनाब वर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, उसके बाद शोंधु, फिर कुमारी द्वीप, फिर होंडू, ये अल हिंद और गयार या खगयूल, ये सब हमारे भारत के नाम थे। कहाँ कहाँ से क्या क्या बोला गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब प्राचीन भारत के अन्य भौगोलिक क्षेत्र हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो सप्त संधो किसे कहते थे, जो सिंधु और सरस्वती और सिंधु नदी के क्षेत्र का के बीच का जो क्षेत्र था, उसे सप्त संधो कहते थे, ठीक है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र किसे कहते थे, जो सरस्वती और द्विशधृति नदी के मध्य का जो भाग थे, उसे ब्रह्मावर्त कहते थे, ठीक। ब्रह्म ऋषि देश किसे कहते थे, तो गंगा और यमुना के जो मध्य का भाग था, उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था, या फिर अंतर्वेशी भी कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि देश या अंतर्वेशी भी कहा जाता था, ठीक है। मध्य देश, आर्यवर्त का गंगा वाला जो भाग था, उसे मध्य देश कहते थे। तो ये प्राचीन भौगोलिक नाम है जिनको क्या क्या कहते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पाणि के अष्टाध्यायी में भारतवर्ष, कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष मिलता है।
तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें पता चलता है कि जो कलिंग का हथिगुफा अभिलेख है उसमें भारतवर्ष मिला। ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य में भारत को आर्यवर्त करके उल्लेख किया गया है। ठीक है। पतंजलि का क्या है, महाभाष्य किसका है, पतंजलि का, उसमें हमें भारत को आर्यवर्त के रूप में कहा गया। ठीक है। डेरियस फर्स्ट जो कि ईरान के शासक हैं, ठीक है, इनका अभिलेख है नक्श ए रुस्तम बेहिस्तून पेरियोपोलिस में हिंदुस्तान नाम मिला है भारत का। डेरियस फर्स्ट हैं जो कि ईरान के शासक हैं, उनका कुछ अभिलेख मिला है जैसे कि नक्श ए रुस्तम बेहिस्तून और पेरिस प्लोलिस पर्सिप्लोसिस नक्श ए रुस्तम बेहिस्तून में हिंदुस्तान नाम मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है। दिशाओं के आधार पे हम भारत का विभाजन देख लेते हैं कि पूर्व की दिशा को हम क्या कहते थे, उत्तर को क्या कहते थे, दक्षिण को क्या कहते थे। जैसे पूर्व में जो था प्राच्य, तो जो पूर्व में भी जो भी राज्य होंगे, आप जैसे लूसेंट खोलोगे ना तो लूसेंट का एक आपको पिंक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा राज्यों के नाम। तो जो पूर्व के राज्य होते थे उन्हें प्राच्य कहते थे, जो उत्तर के थे उन्हें दधीची कहते थे। ठीक है। जो दक्षिण के थे उन्हें दक्षिणापंथ कहते थे, और जो ये पश्चिम के थे उसको प्रतीच्य या उपरांत कहते थे। तो ये याद रखिएगा। और इन्हीं क्षेत्रों को ह्वेनसांग ने पंच या 5 इंडियाज़ कहा है। 5 इंडियाज़, 5 आइज नहीं, 5 इंडियाज़ कहा है। किसने पंच भारत कहा है या फिर 5 इंडियाज़ कहा है, तो याद रखिएगा ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग ने हमें पंच भारत या 5 इंडियाज़ कहा है, ये याद रखिएगा। ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, ये मैं कोशिश करूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है बट मैं कोशिश करूँगी कि संकल्पना विचार यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा इसके लिए वीडियो नहीं रखते हैं। अब देख लीजिएगा प्राचीन भारत में जो नदियाँ थीं उनके आधुनिक नाम क्या हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है। आधुनिक प्राचीन नाम दे देगा और पूछ लेगा कि क्या है, और या फिर इसका आधुनिक नाम में है, सही जोड़ी में आ सकता है। ठीक है। तो हिरणी या सिंधु देख लीजिए, इसको सिंधु ही कहते थे। द्विजधुति वर्तमान में घग्गर है। सरस्वती वर्तमान में तो है नहीं बट इसको घग्गर, हाकर, चैनल, मते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहते थे। तो ये याद रखिएगा, मते तमा, माते तमा आ जाएगा, देवी तमा आ जाएगा, नदी तमा आ जाएगा। ठीक है। ये सब क्या है, सरस्वती हैं। वितिस्ता झेलम वर्तमान का झेलम, अस्किनी वर्तमान का चिनाब, पुरुषणी वर्तमान का रवि। यहीं पे दशरागी युद्ध भी हुआ था रावी नदी के किनारे, जिसको पहले प्राचीन में पुरुषणी कहते थे। शूद्रशुद्री सतुद्री शूद्रशुद्री सतुद्री सतलज, कालिंदी यमुना वर्तमान का रेवा नर्मदा, ये तो हमें पता ही है। सदानीर वर्तमान का गंडक, कुम्भ्रू वर्तमान का कुर्रम, सुवास्तु वर्तमान का स्वाद, गोमती वर्तमान का गोमल, कुभा वर्तमान का काबुल। ये कुभा, काबुल, ये सब जो हैं ये हमारे अफगानिस्तान की नदी हैं। अपाया सरस्वती की सहायक नदी। सागरवती लूनी, तो याद रखिएगा लूनी नदी को पहले सागरवती कहते थे। वैत्रवती को बेतवा वर्तमान का, चरमावती अभी का चंबल, सुशोभा वर्तमान की सोहन नदी। तो ये नदी के नाम रखिएगा। याद रखे थे कि प्राचीन भारत में जो पवित्र सरोवर थे, कौन कौन से सरोवर कहाँ कहाँ पे थे, ये याद रख लेते हैं। जैसे कैलाश सरोवर आपका तिब्बत में है, नारायण सरोवर आपका गुजरात में है, पुष्कर सरोवर राजस्थान में है, पंपा सरोवर मैसूर कर्नाटक में है, बिंदु सरोवर गुजरात में है। तो ये प्राचीन भारत के, एक तो ये सरोवर के नाम पूछ सकता है कि पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, ये भी पूछ सकता है। ये कहाँ पे भी है ये भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में भी दे सकता है ये। तो याद रखिएगा कि कैलाश हमारा पर्वत में है, तिब्बत में है। नारायण हमारा गुजरात में है, नारायण सरोवर। पुष्कर सरोवर राजस्थान में है। पंपा सरोवर मैसूर कर्नाटक में है। बिंदु सरोवर गुजरात में है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में 7 पवित्र नगरी थी, तो जिसे सप्तपुरी कहते थे। कौन कौन सी वो 7 नगरी हैं, पवित्र 7 नगरी? अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है। ठीक, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, ये सारी यूपी की हैं। अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया। ठीक, हरिद्वार उत्तराखंड में आ जाएगा, कांचीपुरम आपका साउथ में आ जाएगा, उज्जैन एमपी में, द्वारका गुजरात में। तो ये याद रखिएगा।
ये आपका बोल देगा कि ऐसी प्राचीन भारत की 7 पवित्र नगरियों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये सारा है, ठीक है, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, 4 ये दिया, 3 ये दे दिया, अयोध्या दे दिया, वाराणसी दे दिया, मथुरा दे दिया और 1 दे दिया रामेश्वरम। तो रामेश्वरम ही कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि यार पवित्र है, बट वो तो है नहीं। पवित्र 7 नगरियों में सप्तपुरी तो उसे नहीं कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका ये सप्तपुरी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पुराणों में वर्णित द्वीप, तो हमारे पुराणों में कौन कौन से द्वीप का वर्णन मिला है? तो एक जम्बू द्वीप है, एक प्लक्ष द्वीप है, एक सामल द्वीप है, एक कुश द्वीप है, एक क्रोंच द्वीप है, शाक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीप है उसके केंद्र में मेरू पर्वत पाया जाता है। तो जम्बू द्वीप हो गया, प्लक्ष द्वीप हो गया, शामल द्वीप हो गया, कुश द्वीप हो गया, क्रोंच द्वीप हो गया, शाक द्वीप हो गया, पुष्कर द्वीप हो गया, ये याद रखिएगा। जम्बू द्वीप में स्थित 9 वर्ष कौन कौन से हैं? ठीक है, ये 9 वर्ष थे जो कि जम्बू द्वीप में स्थित है, उनको याद रखिएगा। एक इलावृत, इलावृत क्या है? केंद्र, इलावृत के केंद्र में ही मेरू पर्वत है। इलावृत के केंद्र में ही क्या है? मेरू पर्वत है। भाष्य शव, यहाँ हयग्रीवा का निवास है। हयग्रीव कह रही हूँ, हयग्रीवा का निवास है। ठीक है, हरिवर्ष, यहाँ पे प्रहलाद का निवास बताया जाता है, प्रहलाद जो थे। केतुमाल, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष हो गया, कुरु वर्ष हो गया, भारत वर्ष हो गया, किंपु वर्ष हो गया। एक बार और देख लेते हैं। किंपु वर्ष हो गया, भारत वर्ष हो गया, कुरु वर्ष हो गया, हिरण्यमय वर्ष हो गया, रम्यक वर्ष हो गया, केतुमाल हो गया, हरि वर्ष हो गया, भद्रशवा हो गया, इलावृत हो गया। ये क्या है? जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हैं, ये याद रखिएगा। अब जम्बूद्वीप के 7 पवित्र पर्वत भी देख लेते हैं। जैसे सप्तपुरी देखे थे वैसे 7 पवित्र पर्वत देख लेते हैं। जैसे सुमेरु है, नीलगिरी है, हिमवान है, हिमकूट है, श्वेतांचल है, माल्यवान है, विद्यापर्यात है, विद्यापर्यात, माल्यवान, श्वेतांचल, हिमकूट, सुमेरु, नीलगिरी, हिमवन। तो ये 7 पवित्र पर्वत याद रखिएगा। सप्तपुरी याद रखिएगा जो नदियाँ थी। ठीक है, सरोवर याद रख लीजिएगा क्योंकि सरोवर भी कम ही है। 1 2 3 4 5 सरोवर हैं, सप्त पवित्र नगरी है और 7 पवित्र पर्वत हैं, ये याद रखिएगा। ये 9 वर्ष एक बार ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये द्वीप कौन कौन से हैं? तो जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शामल द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रोंच द्वीप है, शाक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा भारतवर्ष में इतना ही फैक्ट याद करना है क्योंकि ज़्यादा याद करने के लिए है नहीं। इतना भी याद हो जाएगा ना तो हम एलिमिनेट कर ले जाएंगे वहाँ पे। अब हम देखते हैं वेद। वेद भी मैं चारों वेद यहीं पढ़ा दे रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी चली जाएगी बट ख़त्म करते हैं इसको। वेद देख लेते हैं। वेद क्या है? वेद संस्कृत भाषा में विद शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, भाषा, वेदों की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। लिपि कौन सी है? तो ब्रह्मी लिपि है। संकलन किसने किया है वेदों का? तो वेद व्यास, जिसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने किया है। अन्य में देख लेते हैं कि वेद को अन्य क्या क्या कहते हैं। तो श्रुति कहते हैं जिसको सुनना, नित्य अमर है वेद, अपौरुषेय है, ब्रह्मा ने इनको लिखा है, सार्वभौम है। ठीक है, तो वेदों के अन्य नाम क्या है? श्रुति, क्योंकि इनको सुन के रखा गया है। नित्य, ये अमर हैं, अपुरुषेय हैं, ब्रह्मा ने इनको लिखा देवताओं द्वारा, और सार्वभौम है। तो ये याद रखिएगा, सार्वभौम। वेद कितने हैं? तो हमारे वेद 4 हैं। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। इसको वेद त्रयी कहते हैं। इसमें पारलौकिक बातें दिया हुआ है। ठीक है, और अथर्ववेद जो है इसमें इहलौकिक बातें दी गई है। अब इन चारों वेदों को मिला देंगे तो वेद चातुर्य कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। हम पहला वेद पढ़ते हैं, हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद हम देखते हैं, ऋग धन वेद, मतलब ऋग का मतलब होता है ऋचा, और ऋचा किसे कहते हैं? मंत्र को कहते हैं। तो मंत्रों का वेद है ऋग्वेद। ठीक है, मंत्रों का वेद। इसमें क्या है? इसमें 10 मंडल हैं, 10-28 इसमें सूक्त हैं और 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं
और 10 मंडल हैं। पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होता, होत्र या फिर होता कहते हैं, दोनों आ सकता है, होत या होता। ये पूछता है यार, अभी एक पूछा था, सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। अब बताइए, ये अगर हमसे गलत होगा तो फिर हम कहाँ सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो, नहीं होगा भाई, आपको ये रटना पड़ेगा। पाठ करने वाले होत या होता। और याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन ही वो पूछेगा इस बार भी, भले माइनस मार्किंग है बट वो इजी पूछेगा। वो इजी गलत नहीं होना चाहिए हमें, टफ तो गलत होगा चल जाएगा बट वो इजी नहीं होना चाहिए। उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो रचयिता है प्रजापति। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके लेखक हैं प्रजापति, ठीक है। और ऋग्वेद को कहते हैं कि ये विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। और इसके जो समकालीन ग्रंथ था वो जैन अवस्था था, जो कि फ्रांसीसी ग्रंथ था। वो हमारे ऋग्वेद के समान प्राचीन माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब हमने 10 मंडल देखे थे ना, 10 मंडल देख लेते हैं। 1 से लेके 10 है, ठीक है, लेकिन उसमें 2 से लेके जो 7 हैं वो प्राचीनतम मंडल है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस मंडलों में एक ही वंश के लोगों ने इस मंडलों को लिखा है, इसलिए ये सबसे प्राचीनतम है। एक या फिर इनको वंश कुल भी कहा जाता है, कि जैसे कोई एक ऋषि हैं, ठीक है, तो उनकी जो पीढ़ी आएगी वो 2 मंडल में ही लिखेगी। 30 मंडल वाले की 30 अलग पीढ़ी होगी, वो सारी पीढ़ी ही इसको लिखेगी, इसको देखेगी। इसके अलावा इसको कोई नहीं लिखेगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वंश कुल भी कह देते हैं। मतलब 2 से लेके 7 तक का, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये सबसे प्राचीनतम मंडल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हम पहले मंडल। हाँ, यही है ना कि इसे जो 2 से लेके 7 है, इसे वंश गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं, क्योंकि एक वंश वाले लिख रहे हैं, एक गोत्र वाले लिख रहे हैं, कोई एक ऋषि ही लिख रहा है, इसलिए इसे वंश गोत्र मंडल और ऋषि मंडल भी कहते हैं। 2 से लेके 7 तक। पहला देख लेते हैं प्रथम मंडल। प्रथम मंडल अग्निदेव को समर्पित है, बस इतना याद रखिएगा और कुछ याद नहीं करना है। दूसरा है द्वितीय मंडल। द्वितीय मंडल में क्या है कि गृहस्थ पद ऋषि ने इसकी रचना की है द्वितीय मंडल की। फर्स्ट मंडल में क्या है, हमें फर्स्ट मंडल जो हमारा है वो अग्निदेव को समर्पित है। द्वितीय मंडल में आते हैं। द्वितीय मंडल को आप देखिए, कोई एक ऋषि लिखेगा, उसकी पूरी खानदान लिखेगी, ठीक है। तो गृहस्थम ऋषि जो थे, उन्होंने द्वितीय वेद का रचना किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि आर्य और अनार्य की चर्चा की थी। आर्य कौन है? आर्य जिनका गोरा रंग है, ये श्रेष्ठ हैं, कुलीन है और शुद्ध रक्त है आर्यों का। अनार्य क्या है? अनार्य हैं काले रंग वाले, शिशन देव मतलब लिंग की पूजा करने वाले, मृदवाहक, ठीक है, अपरिचित भाषा बोलने वाले, अद्वैत्यु, अवृत, आर्यज्वन, अनासा, चपटी नाक वाले, दस्यु और दास, ये अनार्यों को कहा गया है। तो ये याद रखिएगा। एक तो लिखा किसने है? तो गृहसम ऋषि ने लिखा, और द्वितीय मंडल में आर्य और अनार्य की चर्चा की गई है, बस ये याद रखिएगा। तृतीय मंडल में याद रखिए, तृतीय मंडल में क्या है? तृतीय मंडल को लिखा किसने है? तो विश्वामित्रा ने लिखा है। और तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जो कि सूर्यदेव की पत्नी सविता को समर्पित है, तो ये याद रखिएगा। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्रा, ठीक है। और यहीं पे गायत्री मंत्र की रचना हुई है। चतुर्थ मंडल देख लेते हैं। इसके रचयिता कौन है? वामदेव हैं, ठीक है। चतुर्थ मंडल जो है वो हमारा कृषि को समर्पित है, ठीक है। पूरे वेद में कृषि शब्द 24 बार उल्लेख है, ये याद रखिएगा। कि चतुर्थ मंडल कृषि को समर्पित है और वामदेव ने इसको लिखा है, और कृषि को 24 बार और कृषि का उल्लेख है, कृषि शब्द का उल्लेख है। पंचम मंडल में बस रचयिता देखिएगा, अत्रि हैं, बस इतना याद रखिएगा। छठा मंडल देख लेते हैं। छठा मंडल के जो रचयिता हैं वो भारद्वाज ऋषि हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया है इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात इंद्र जो थे वो किलों को तोड़ने वाले थे, इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसके रचयिता हैं भारद्वाज ऋषि, ठीक है। पंचम मंडल का हमने देखा, इसके रचयिता हैं अत्रि। चौथा मंडल हमने देखा कि वामदेव हैं, ठीक है, कृषि को समर्पित है, और कृषि 24 प्रकार कृषि शब्द का यूज 24 बार हुआ है, ठीक है। तृतीय मंडल को हमने देखा विश्वामित्रा ने लिखा है, और इसमें गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जो कि सूर्य की पत्नी सविता को समर्पित है, ठीक है। सेकंड हमने देखा था कि
ग्रह समत ऋषि ने लिखा है और आर्य अनार्य की बात की गई है। जितनी अच्छी बातें हैं वो सब आर्य के लिए और जितनी बुरी बातें हैं वो सब अनार्य के लिए हैं, ठीक है। अब प्रथम मंडल था अग्निदेव को समर्पित। ये मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में बार बार बोल के करवा रही हूँ क्योंकि मुझे है कि ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कितनी बार आप एक ही चीज़ को, कम से कम ये वीडियो 1 से 2 बार देखो तो एटलीस्ट आपको याद हो जाए कि हाँ ठीक है, इस मंडल में ये, इस मंडल में ये है। इसलिए मैं बार बार चीज़ों को बोल के करवाती हूँ। 7वां मंडल देख लीजिए, रचयिता, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि इसके रचयिता हैं, ठीक है। इसमें दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो किस मंडल में दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है? 7वें मंडल में। इसके रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ ऋषि इसके रचयिता हैं, ठीक है। अब इसमें अब ये दशराग युद्ध के बारे में देख लेते हैं कि भाई दशराग युद्ध क्या था। जैसे था कि कबीले जन, ठीक है, कबीले थे जिनको जन भी कहा जाता था, ठीक है। भारत जन हमने पहले पढ़ा था ना कि भारत जन नाम पढ़ा है ऋग्वेद में, ठीक है, 7वें मंडल में। तो भरत जन करके यही वो 7वां मंडल है, यही भरत जन है, जो कबीला था उसके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। भरत जन के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। अब इसमें देखिए राजा थे, भरत जन एक कबीला था, उसके एक राजा थे सुदाश, ठीक है। उनके पुरोहित थे विश्वामित्रा, ठीक। अब क्या हुआ कि सुदास और विश्वामित्रा की कोई लड़ाई हो गई होगी, तो सुदास एज राजा, उन्होंने विश्वामित्रा को हटा दिया, ठीक। अब विश्वामित्रा जो विश्वामित्र थे, ये विश्वामित्र ने आपने याद किया था ना कि तीसरा मंडल था जिसमें उन्होंने गायत्री की, एक मिनट मैं एक बार ना दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूजन हो जाए। ये देखिए, तीसरा मंडल है, विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र की रचना करें, ये वही विश्वामित्र हैं, कोई अलग से विश्वामित्र नहीं है। आ जाओ, एक सेकेंड। अब मैं इसकी स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ जिससे हमें ये याद हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि 7वें मंडल में हम देख रहे हैं इसकी रचना कौन कर रहा है। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं, ठीक है। और 7वें मंडल में हमें दशराग युद्ध की जानकारी मिल रही है। इसमें है एक कबीला, ठीक है, कबीले को हम जन भी कहते हैं, इसलिए इसमें एक कबीला है भरत, ठीक है, जिसका नाम पड़ा भरत जन, ठीक है। इसके राजा हैं सुदास और उन राजा के पुरोहित हैं विश्वामित्रा। इनके बीच में लड़ाई होती है, ये इनको हटा देते हैं, ठीक। जब ये इनको हटाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं आर्य और अनार्य के साथ मिला के आपको हराऊंगा, ठीक है। तो ये 5 आर्य हो गए, 5 अनार्य हो गए, इनको मिला के ये दशरागी युद्ध बना, ठीक है। तो अब आर्य में देख लेते हैं कौन है। तो पुरु हैं, आर्य हमने दिखा था ना दूसरे मंडल में, हमें बता रहे थे कि ग्रह सप्त ऋषि थे, वो हमें बता रहे थे कि आर्य सारे अच्छे होते हैं, अनार्य सारे बुरे होते हैं। तो आर्य कौन थे? पुरु थे, यदु थे, तुष थे, अनु थे, द्रुह थे, ठीक है। ये आर्य हैं, इनको पंचजन कहा गया है। तो ये MPPCS में पूछा हुआ है कि पंचजन कौन थे। तो पंचजन यही आर्य हैं 5, पुरु, यदु, तुष, अनु, द्रुह, ये आर्य हैं, ठीक। अनार्य कौन थे? शिवी थे, विषाडिन थे, भलानस थे, पक्य थे, अलिन थे, ठीक है, ये हैं अनार्य। अब विश्वामित्र ने इनको इकट्ठा किया सुदास के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो लेकिन सुदास क्या हुआ, दशराग युद्ध हुआ, जो कि पुरुषनी नदी है, पुरुषनी वही है रावी नदी जो कि वर्तमान की रावी नदी है, पुरुषनी नदी के किनारे युद्ध हुआ। लेकिन जो हमारे भरत जन थे, इनको भरत जन ने ये जो 10 आर्य भरत जन के जो सुदास राजा थे, इनको हटा दिए, आर्यों को हरा दिए, हटा नहीं दिया, हरा दिए, ठीक है। उसके बाद में ये अपना पुरोहित किसे बनाते हैं? तो वशिष्ठ ऋषि को बनाते हैं। ये वशिष्ठ ऋषि वही हैं जो इस मंडल की रचना कर रहे हैं। चलिए, आपका ये खत्म हुआ 7वां मंडल। इसलिए मैंने इसमें टाइम लगाया कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद होना चाहिए कि एक तो दशराग युद्ध पूछ लेगा, किस नदी के नीचे है, किस नदी के किनारे है, तो पुरुषनी नदी के किनारे हैं। भरत जन क्या है, पंचजन क्या है, पंचजन वो आर्य 5 आर्य, पुरु, युदु, ये जो है ना, पुरु हो गया, यदु होगा, तुवशु होगा, अनु होगा, द्रुहु हो गया, ये पंचजन कहलाएं। तो इसलिए मैं आपको इतना बोल रही हूँ। अब 8वां मंडल में कुछ नहीं है, बस 8वां मंडल ऐसे याद कर लीजिए। 9वें मंडल के देख लेते हैं। 9वें मंडल के रचयिता कौन है? पवमान है। 9वें मंडल के रचयिता कौन है? पवमान है, ठीक है। इसमें जो हमारा 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। सोम देवता किन्हें कहते हैं? जो वनस्पति के देवता हैं, जो हर्षोल्लास के देवता हैं, ठीक है, उनको सोम देवता कहते हैं। और 9वें मंडल में जो 9वां मंडल है वो हमारा सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और 9वां मंडल के रचयिता कौन है? तो पवमान है, याद रखिएगा।
अब 10वां मंडल हम देख लेते हैं। 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। ठीक, इसमें पुरुष सूक्त क्या है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, पुरुष सूक्त अर्थात वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। नदीय सूक्त अर्थात ऋग्वैदिक नदियों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें कि सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है, सरस्वती को क्या बोलते हैं, और सबसे अधिक पवित्र माना गया है। किसको, सरस्वती नदी को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। उसके बाद है गंगा। गंगा का एक बार उल्लेख है, और यहाँ पे यमुना लिखा है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। मैंने गलती से काट दी हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है, सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी है, गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है, ये याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें और क्या कहा गया है, इसमें एक तो हमारे 10वें मंडल में ये भी बताया गया है कि एक शर्मा और पंडिका। तो जो ये शर्मा है, ठीक है, वो श नहीं है, नॉर्मल वाला स सीमा वाला श है। तो शर्मा जिनको कुत्ता कहते हैं, और पंडिका जो कि जासूस है, इनका संवाद मिलता है। कुत्ते और जासूस का संवाद किस में मिल रहा है, तो 10वें मंडल में मिल रहा है। ठीक है, 10वें मंडल में ही हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल रही है। 10वें मंडल में नदीय सूक्त, जिसमें नदियों का उल्लेख मिल रहा है ना, और उर्वशी और उर्वरा की प्रेम कथा भी है। उर्वशी और उर्वरा की प्रेम कथा कहाँ है, तो 10वें मंडल में, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद की शाखाएं कितनी सी हैं। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं, ये याद रखिएगा। एक शाख्यायन है, एक मांडुक्यायन है, एक अश्वलायन है, एक शाकल है, एक बाष्कल है। तो जो शाकल है वही एकमात्र उपलब्ध है अभी जो बची हुई है, बाकी ये सारी गायब हो चुकी हैं। शाख्यायन, मांडुक्यायन, अश्वलायन, बाष्कल, ये याद रखिएगा। यही पूछ देगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कौन सा है जो कि ऋग्वैदिक शाखा का नहीं है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ऋग्वैदिक शाखाएं में शाख्यायन है, मांडुक्यायन है, अश्वलायन है, शाकल है और बाष्कल है। ठीक है, वह एकमात्र शाकल जो उपस्थित है। अन्य तथ्य देख लेते हैं हम ऋग्वेद से संबंधित। अन्य तथ्य, अब इसमें देखिएगा किसका किसका क्या कहा गया है। पहली बात तो रेगिस्तान को धन्वे कहा गया है। ठीक है, हिमालय की कुछ चोटियाँ प्राप्त हुई हैं। अब हिमालय की चोटियों को याद रखिएगा। एक है सुशाम, हिमवंत, मूजवंत, शिलावंत और धिक्य। जो मूजवंत है, इसमें सोम वनस्पति मिलती थी। ठीक है, उसके बाद हम ऋग्वेद के 4 समुद्र, हमें ऋग्वेद से 4 समुद्रों की जानकारी मिली है। उसके 4 समुद्रों के नाम देख लेते हैं। अपर है, पूर्व है, सारस्वत है, शार्ण्यव्रत है, शय्याव्रत, शय्याळवत, मैं क्या बोलूँ, शय्याळवत, सारवत, पूर्व, अपर। यार खुद थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक है, बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है कि समझ में नहीं आता। आप तो मेरी प्रॉब्लम समझती हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी मैं खुद से भी परेशान हो जाती हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में जो वर्णित शब्दावलियाँ हैं उन किसको क्या क्या कहते थे, ये क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि हो गया गविष्टि। गविष्टि किसको कहते थे, गाय की खोज को। ठीक है, उसके लिए गविष्टि होता था, गाय की खोज, गविष्टि। गोधली शाम को कहते थे। गवितु दूरी को कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय को धोने वाली। गोहंता अतिथि को कहते थे। ठीक है, अघन्य गाय को कहते थे जो न मारा जा सकने वाला हो, अघन्या कहते थे उसको। ये ना शब्द दे देगा और पूछेगा क्या कहते हैं, तो ये हमें आना चाहिए भाई। ऋग्वेद थोड़ा बड़ा है, ये वेद थोड़े से बड़े हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप 2x पे करके देख लेना। इसलिए मैं इसको करवा रही, फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगी तो मुझे लग रहा है एक वीडियो में ही करवा के आपको भी मैं वो करूँ, ताकि आप भी बार बार कितनी बार देखोगे। कुल्पा नहर को कहते थे। सीता हल की नाली को कहते थे। लांगर या शीर हल को कहते थे। किवाश हल चलाने वाले को कहते थे। पड़ी व्यापारी को कहते थे। पड़ी मतलब पशु चोरी करते थे जो व्यापारी। बेकनाट सूदखोर को कहते थे। ब्रबु व्यापारी को कहते थे। उर्वरा कृषि योग्य भूमि को कहते थे। ठीक है, खिलाय चारा योग्य भूमि को कहते थे खिलाय। तच बढ़ई को कहते थे। पृप्त नाई को कहते थे। शुक्तकार रथ बनाने वाले को कहते थे। बसुवाय बुनकर को कहते थे या फिर वाय कहते थे। बसुवाय कहते थे या फिर वाय कहते थे, बुनकर को कहते थे। ठीक है,
2007 में क्या हुआ कि यूनेस्को ने इसको अपने वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। कब? 2007 में यूनेस्को किसको शामिल करा है? ऋग्वेद को शामिल किया गया। उग्र किसे कहते हैं? पुलिस को कहे हैं यहाँ पे। उग्र पुलिस। जीवग्रह अपराधी को कहते थे। पुख दुर्गपति को कहते थे। वाजपति चारागाह का अधिकारी होता था। स्पर्श गुप्तचर होता था। पुरचरिशु कौन था? तो किलों को तोड़ने वाला यंत्र था। पुरचरिशु, ठीक है, क्या होता था? किलों को तोड़ने वाला यंत्र होता था। अब ऋग्वेद में किन शब्दों का कितनी बार उल्लेख हुआ है ये देख लेते हैं। पिता शब्द को 335 बार उल्लेख हुआ है। माता का 234 बार हुआ है। इंद्र 250 बार हुए हैं। घोड़ा 215 बार हुआ है। गाय 176 बार हुई है। अग्नि को 200 बार हुआ है। वरुण को 300 बार इसका उल्लेख किया गया है, ये याद रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद अपना। अब ये वेद थोड़े छोटे, ऋग्वेद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है? यज्ञिक कर्मकांड, ठीक है। यह वायु से उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। यजुर्वेद को इसे गति या कर्मवेद भी कहते हैं, याद रखिएगा। पाठकर्ता यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन है? हमने सामवेद का ऋग्वेद का पढ़ा था ना, होतु। वैसे यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं, ठीक है, अर्धवयु कहते हैं। उपवेद इसका धनुवेद है। विश्वामित्रा ने इसको लिखा है, ठीक है। इसके पहले हमने किसका पढ़ा था? ऋग्वेद वाला पढ़ा था ना, कि ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और उसके रचयिता प्रजापति हैं, ठीक है। वैसे ही यजुर्वेद की उपवेद का है धनुर्वेद है और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्रा है, ठीक है। इसमें 40 अध्याय और 990 मंत्र संकलित किए गए हैं, ठीक है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आदित्य संप्रदाय मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद को बाजनीय संहिता भी कहते हैं। बाजसेन संहिता भी बाज स्नेही संहिता भी कहते हैं, ठीक है। बाज स्नेही संहिता भी कहते हैं किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। और इसको आदित्य संप्रदाय वाले मानते हो। कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय वाले मानते हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं कवर्ण, मध्यांदिनी, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन है? काठक, कपिस्थल, मैत्रेय, तैत्तिरीय, याद रखिएगा। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके सारे मंत्र को शुद्ध माना गया है, इसलिए क्योंकि इसमें और साथ ही से वास्तविक वेद भी माना गया है, क्योंकि ये केवल पद्य में लिखा है। इस वजह से इसको एक तो वास्तविक वेद मान रहे हैं, दूसरा इसको शुद्ध, इसमें सारे जो मंत्र हैं वो शुद्ध हैं, इस वजह से भी इसको कह रहे हैं कि ये वास्तविक वेद है, ठीक है, क्योंकि ये केवल पद्य में लिखा है। अब कृष्ण यजुर्वेद का देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है कि इसमें यज्ञों और सांसारिक ज्ञान को भी बताया गया है, इस वजह से इसको अशुद्ध वेद भी कहते हैं। और ये गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, इसलिए भी इसको अशुद्ध वेद कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसको शुद्ध वेद कह रहे हैं, किसको अशुद्ध वेद कह रहे हैं। शुद्ध वेद कौन सा है? अपना शुक्ल वाला है, शुक्ल यजुर्वेद है शुद्ध वेद, और कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध वेद कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में एक तो बोला गया है कि 4 वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। विश्व प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना भी यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं और सब एक दूसरे को परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें, ऐसा कहा गया है, ठीक। यजुर्वेद में यजुर्वेद में ही यज्ञ वेद और अर्धवीयु वेद, कर्मकांडी वेद भी कहा गया है। यजुर्वेद को यज्ञ वेद कहा गया है, अर्धवीयु वेद कहा गया है, कर्मकांडीय वेद कहा गया है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सामवेद अथर्ववेद ही बचे, बस ये आपका संकल्पना विचार पूरा होता है, ठीक। और जो हमारा यजुर्वेद था इसमें कई यज्ञों का वर्णन मिला है, जैसे कि राजस्व यज्ञ राजा अभिषेक पे किया जाता है, जैसे राजा का दैवीयकरण करने के लिए, ताकि लोग राजा को माने, ठीक है, इसलिए राजस्व यज्ञ कराया जाता था। वाजपेय यज्ञ होता था, इसमें राजा को श्रेष्ठ दिखाया जाता था, ठीक है। सौत्रामणि यज्ञ होता था, ये इंद्र के लिए होता था, इसमें शुभ रस डालते थे। अश्वमेध होता था, जिसमें राज्य विस्तार हेतु अश्व घोड़े को छोड़ देते थे।
पुरुष में जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी और सर्वश्रेष्ठ पुलिस पंडित होते थे, तो इसलिए उन पंडित के पुरुषों की बलि दी जाती थी, सो पुरुष मेघ कहते थे। सर्वमेघ, इसमें सभी चीज़ों की बलि और सार्वभौम कल्याण हेतु किया जाता था सर्वमेघ। ठीक है, तो ये यज्ञ याद रखिएगा कि राजसु यज्ञ किसके लिए है, राज्याभिषेक के लिए है। वाजपेयी यज्ञ किसके है, राजा को श्रेष्ठ दिखाने के लिए है। स्वत्रामणि यज्ञ किस लिए है, इंद्र के लिए, इसमें सोमरस डाल रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ क्या है, राज्य विस्तार हेतु है। पुरुष मेघ क्या है, पुरुषों की बलि दी जाती है। ठीक है, सर्वमेघ क्या है, मतलब सभी चीज़ों के कल्याण के लिए सर्वमेघ किया जाता है। ठीक है, सार्वभौम कहते हैं। शून्य का उल्लेख है यजुर्वेद में। ठीक है, किसमें शून्य का उल्लेख मिल रहा है, तो यजुर्वेद में मिल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के साहित्यिक साक्ष्य की जानकारी भी हमें यजुर्वेद से मिलती है। ठीक है, लोहे की साहित्यिक जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। अब सामवेद देख लेते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे अथर्ववेद। बस सामवेद, सामवेद क्या है, शाम का अर्थ है गायन। ठीक है, मंत्रों का लयबद्ध संग्रह। ठीक है, शाम है। इसके पाठकर्ता कौन है, तो उद्गाता इसके पाठकर्ता हैं। इसका उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है, जिसके रचयिता नारद मुनि है, याद रखिएगा। पाठकर्ता कौन है, तो उद्गाता है। उद्गाता यार आप पढ़ लेना अगर मैं गलती कर रही हूँ तो। ठीक है, उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता है नारद मुनि। इनकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, एक कयुमी है, कयुमी जो कि गुजरात में है। एक जैमिनी है, जिसको तवलकार भी कहते हैं, जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुई है। एक राणायनी जो कि महाराष्ट्र में है। जैमिनी जिसको तवलाकर कहते हैं, कर्नाटक में है। कयुमी जो कि गुजरात में है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि गलत मैं पढ़ूँ, भले उसको 3 से 4 बार मैं पढ़ लूँ, बट मुझे गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, महाभाष्य में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख है। ऐसा कहाँ गया है, महाभाष्य में कहा गया है कि महाभाष्य में वैसे तो हमें 3 शाखाएं मिल रही हैं सामवेद की, एक कोयुमी मिल रही है, एक जैमिनीय मिल रही है, एक राणायनीय मिल रही है, लेकिन महाभाष्य में कहा गया है कि सामवेद की 1000 शाखाएं। ठीक है, सामवेद में मूल मंत्र कितने हैं, 75। कुल मंत्र अगर 1549 है, जिसमें कि जो ऋग्वेद का 8वां और 9वां मंडल इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसी में हमें सामवेद में ही सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें सप्त स्वरों का उल्लेख मिल रहा है हमें, तो सामवेद में हमको सप्त स्वरों का उल्लेख मिल रहा है। 1 मिनट, ये बीच से कहीं कट गया था, मैं उसको देख रही हूँ। ठीक है, और उसमें कहा गया है कि जो भगवत गीता में सामवेद का सबसे अच्छा, भगवत गीता में सामवेद को एक तो सबसे अच्छा माना गया है, और कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ये चीज़ लिखा है कि कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा गया, अपने आप को सामवेद कहा गया है, और गीता में सामवेद को सबसे अच्छा माना गया है, ये याद रखिएगा। ये ऊपर मैंने क्या काट दिया है, सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है। ठीक है, सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह चतुर्वेदों में सबसे लघु वेद है, तो ये भी पूछ सकता है कि 4 वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है, तो सामवेद है। ठीक है, और भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं, ये तो हम सबको पता है। अब अथर्ववेद करते हैं, हमारा लास्ट। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, इसके पाठकर्ता कौन है, तो ब्रह्मा पाठ करते हैं। उपवेद क्या है, शिल्पवेद उपवेद है। इसके शिल्पवेद के रचयिता कौन है, तो विश्वकर्मा रचयिता है। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद अथर्ववेद को और क्या क्या कहते हैं, तो लौकिक वेद कहते हैं, ब्रह्मवेद कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ वेद कहते हैं, नवीन वेद कहते हैं, लोकप्रिय वेद कहते हैं। किसको कहते हैं, सारे नाम पूछ लीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ वेद किससे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं, ब्रह्मवेद अथर्ववेद, लौकिक वेद अथर्ववेद, नवीन वेद अथर्ववेद को कहते हैं, लोकप्रिय वेद अथर्ववेद को कहते हैं। ठीक है, इसमें कुल 20 खंड हैं, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं, और ऋग्वेद से 1200 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, इसमें अथर्ववेद की शाखाएं देख लेते हैं। तो एक पिप्लाद है, एक शौनक है। इसकी शाखाएं पिप्लाद और शौनक शाखाएं हैं। ठीक है,
परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ऐसा बताया गया है कि जो परीक्षित थे वो मृत्युलोक के देवता थे। ऐसा कहाँ बताया गया है? हमें अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद में ही सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। ये हमने पेपर में तो 2025 में पढ़ा ही था, कि पूछा ही था कि सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री किस वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, इसमें कुरु और पांचाल को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, लेकिन मगध जनपद को प्रात्य मतलब निम्न कुल का माना गया। तो ये पूछ लेगा आपको कि कुरु और पांचाल जनपद श्रेष्ठ कहाँ माना गया है, तो अथर्ववेद में माना गया, और मगध को प्रात्य निम्न कुल का माना गया है। प्रयुवेन्यु का उल्लेख प्रथम कृषि वैज्ञानिक के रूप में कहाँ मिलता है, तो हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो ये भी पूछ लेगा कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, और प्रयुवेन्यु है। ठीक है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। ऐसा बोला गया कि महाभारत है उसको पंचम वेद कहा है, नोट है। ठीक है, करिश क्या है कि गाय के गोबर की खाद का उल्लेख कहाँ है, अथर्ववेद में। करिश क्या है कि गाय की गोबर की खाद है, जिसका उल्लेख कहाँ है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। और अथर्ववेद को और क्या कहते हैं, वशीकरण कहते हैं, जादू टोना कहते हैं, भूत प्रेत औषधियों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या मिल रहा है, वशीकरण मिल रहा है, जादू टोना मिल रहा है, भूत प्रेत मिल रहा है, और औषधि का वर्णन मिल रहा है, ये सारा मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो संकल्पना और विचार वाला है, ठीक, ये हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 10, जिसमें मैं कि एक एक जनजातियों को करवाऊंगी। गोंड हो गया, भील हो गया, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। वो भी मेरे शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे। तो आप ये श्योर मानो कि आप उसको देख लोगे तो आपको 100%, 2-3 बार आप देखोगे ना वीडियोस को, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाओगे ना, आराम से मिलेंगे, ईजिली मिलेंगे, खुद के नोट्स हैं मेरे। तो चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, तो आप कमेंट करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं यूनिट 10 स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं स्टार्ट नहीं करूँगी यार, मैं से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारा रटना है। तो मुझे लगता है कि मैं रट रही तो मैं आपको भी रटवा दूँ, ये रीज़न होता है। बट आप कमेंट वगैरह कुछ नहीं करोगे तो फिर मुझे लगता है कि शायद किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि आप ना मुझे पैसे दे रहे हो ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रही हूँ। अगर आप मुझे पैसे देते या फिर मैं आपसे पैसे मांगती तो फिर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, या तो मैं आपको बस कमेंट के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।